मोहतरम सामीन सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 13 पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये लारैब ज़ाब्ता हयात है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरह अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, इसी तरह अल्लाह के कलाम के साथ भी कोई शरीक नहीं। जिस तरह अल्लाह बेमिसल है, इस तरह अल्लाह का यह ज़ाब्ता हयात भी बेमिसल है। जिस तरीके से हदायत सिर्फ इस कुरान में है, अगर हम हदायत इंसानों की लिखी किताबों से लेंगे तो ये बदतरीन शिर्क हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 18 आयत नंबर 26, उसमें खालिक़े कायनात का इरशाद है कि वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। लिहाजा ये वाहिद ला शरीक बेमिसल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला का चैलेंज है इंसानों को कि इसकी मिसल तुम भी कोई सूरत लेके आ जाओ। 2/23 के अंदर वाज़ेह आयात है कि फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। नाज़रीन, हदायत सिर्फ इस कुरान में है, इस कुरान से बाहर हदायत है ही नहीं। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है, लहुम उनके लिए, आमिनु मान लो, कमा आमनन नासु जैसा कि माना लोगों ने, क़ालुआ वो ये कहते हैं, नुमिनु क्या हम मान लें, कमा आमना सुफ़हाउ जैसा कि माना है बेवकूफों ने, अला इन्नहुम याद रखो, हुमुस सुफ़हाउ वही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यालमून लेकिन वो इल्म नहीं रखते। तो ये जो फसादी लोग हैं, इनको कहा जा रहा है कि तुम ईमान लाओ, इसको मानो। जिस तरीके से ये जमाते मोमिनीन ईमान लेके आई है ना, इस तरीके से तुम ईमान लेके आओ। तो आगे से वो जवाब देते हैं कि हम इन बेवकूफों जैसा ईमान लेके आए, जिनको अपने नफा और नुकसान की परवाह नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह के ज़ाब्तों के ऊपर ही चले जा रहे हैं, चाहे बज़ाहिर उन्हें नुकसान ही क्यों ना हो जाए। भाई, हमने तो गलत लोगों के साथ भी ताल्लुकात कायम रखने हैं, क्योंकि उनसे फायदा हासिल होता है। भाई, हमने माशरे के साथ भी चलना है, हमने मौलवियों के साथ भी बना के रखनी है कि उन्होंने हमारे जनाजे पढ़ने हैं, उन्होंने हमारे खत्म दरूद दिलवाने हैं, उन्होंने हमें बख्शवाना है। ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, इनके साथ हम राब्ते खत्म कर दें। जो जखीरा अंदोजी करते हैं, हमारे उनके साथ राब्ते हैं, तो वो हमें जखीरा अंदोजी के बावजूद भी कुछ न कुछ दे देते हैं। वो कहते हैं कि माशरे के साथ, खानदान बरादरी के साथ, अपने फिरके की जमात के साथ चलना पड़ता है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कट जाएंगे, बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। तो ये तो बेवकूफ हैं जो इस माशरे से कट के अलहदा हो गए, सिर्फ कुरान के ऊपर चलना शुरू हो गए हैं, सिर्फ कुरान को फॉलो कर रहे हैं। ये जो हमारे माशरे में रस्मात हो रही हैं, चाहे वो खुशियों के हों, चाहे वो गमियों की रस्मात हों, ये तो उन सारी रस्मात से हट चुके हैं। ये तो बेवकूफ हैं। भाई, हम तो कुर्सी पे बैठे बिठाए एक पेपर पे सिग्नेचर करते हैं और 2-4 लाख हमारी जेब में होता है। तो अगर हम भी इन्हीं जैसे हो जाएंगे तो ये 2-4 लाख कैसे हमें बचेगा। ये तो बेवकूफ लोग हैं कि इनको ये सारी चीजें ऑफर होती हैं, लेकिन ये उनको नहीं करते। तो उनका ये कहना होता है कि हम तो ऐसे ईमान लेके आएंगे कि सबके साथ बना के रखेंगे, जहाँ से हमें फायदा हासिल होगा वो फायदा भी लेंगे, उनमें भी रहेंगे और इनमें भी रहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि जो रविश हमने इख्तियार की हुई है, ये बेवकूफ है, ये ऐसी रविश इख्तियार नहीं करते, ये फायदे नहीं ले। तो अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि खबरदार, यही बेवकूफ हैं, लेकिन इन्हें इल्म नहीं है। अब देखें, पीछे कहा जा रहा है कि इन्हें शऊर ही नहीं है, और यहाँ कहा जा रहा है कि इन्हें इल्म ही नहीं है। ये जानते ही नहीं है। अगर ये जानते होते तो ये ऐसी रविश इख्तियार ही ना करते। आज की वीडियो में सिर्फ एक ही आयत हम कर सके हैं, क्योंकि वीडियो आगे लंबी हो जाएगी। कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। कुरान रियल इस्लाम मेरा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।